नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टैली के अंदर सैलरी कैसे पे की जाती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सैलरी पे करने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी होती है कि सैलरी क्या होती है। देखिए, सैलरी किसी भी कंपनी के कर्मचारियों की देने वाली या कंपनियों को देनी होती है, जो कि कर्मचारियों की सैलरी देना कंपनी का दायित्व होता है। अर्थात कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है जो कंपनी के कर्मचारियों को कैश के रूप में चुकानी होती है। और टैली में हम कंपनी में सैलरी दो प्रकार से देते हैं। पहला तरीका है सादा तरीके से, जिसमें केवल और सिर्फ केवल सैलरी दी जाती है। दूसरा तरीका होता है पेरोल के माध्यम से, जिसमें कर्मचारियों को सैलरी देते समय उनकी कटौतियां, उनकी इनकम, ओवरटाइम, टीए, डीए, पीएफ, इनकम टैक्स आदि प्रकार की कटौतियां आदि मौजूद होती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम केवल साधारण तरीके से दी जाने वाली सैलरी के बारे में सीखेंगे और पेरोल के माध्यम से किस प्रकार से सैलरी दी जाती है उसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम जो सैलरी देने का तरीका सीख रहे हैं वो ऐसी शॉप या दुकान या मॉलों के लिए होती है जहां किसी को महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर लगा लिया जाता है कि भाई उनको केवल सैलरी देनी है, उनके टीडीएस, पीएफ आदि से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनको सैलरी बेस पर रखा जाता है। तो इस तरह की सौदों को या सैलरी किस तरीके से पे किया जाता है उसे हम आज की वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि बच्चों, कई बार देखा गया है कि टैली के अंदर सीधे सीधे सैलरी अकाउंट को पे कर दिया जाता है और कंपनी के अंदर बोल दिया जाता है कि हमने सैलरी पे कर दी है। लेकिन इस तरीके से सैलरी पे करने पर ना तो हमें यह मालूम पड़ पाती कि कितने कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी गई है, कौन से कर्मचारी हमारी कंपनी में है, उनकी लिस्ट क्या है। और कभी कभी तो सैलरी पे करने के दौरान हमें कंपनी के अंदर लॉस भी दिखाई जाता है, ना तो उसके अंदर ये पता पड़ पाती है कि ये पैसा किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में सैलरी दी गई है। सिर्फ एक ही लेयर शो होता है कि सैलरी हमारी पूरी साल के अंदर 1 लाख दी गई, 2 लाख दी गई, लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ती कि किस कर्मचारी को कितनी सैलरी दी गई। तो आइए वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए उसे हम लोग हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से टैली के माध्यम से सैलरी दी जाती है। इस काम को करने के लिए पहले आप अपनी टैली के अंदर एक कंपनी को बनाइए और कंपनी को खोलिए। और कंपनी खोलने के बाद सबसे पहले हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसे एम्प्लॉय ग्रुप कहते हैं। और ये एम्प्लॉय ग्रुप करंट लायबिलिटीज के अंदर रखा जाता है। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं आपके सामने एक कंपनी आपके सामने खुली हुई है। इस कंपनी को आप अच्छी तरीके से देख पाए। इस कंपनी को आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हमने कंपनी आपके सामने खोली हुई है। इस कंपनी के अंदर मैं सबसे पहले एक लेजर आपके सामने एक ग्रुप क्रिएट करता हूं। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहां ये अकाउंट इन्फो के अंदर जाना होगा और अकाउंट इन्फो के अंदर जाके ग्रुप पर जाना है। और ग्रुप पर जाने के आपको बाद में सबसे पहले ग्रुप के अंदर एक क्रिएट पर क्लिक करके आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं यहां पहुंचता हूं और ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप यहां देखेंगे तो यहां पर जो नेम आ रहा है मैं यहां पर टाइप कर दूंगा EMPLOY एम्प्लॉय ग्रुप। और इसको जब मैं एंटर प्रेस करके अंडर में करूंगा तो अंडर का मतलब होता है कि हमसे ये मांगा जा रहा है कि आप इस ग्रुप को
जो हमने बनाया इसे किस अंतर्गत या किसके अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों इसको हम यहाँ देखने पर आप देख रहे होंगे यहाँ कई सारे पहले से बने ग्रुप आ रहे हैं, तो हम इसे रखेंगे करेंट लायबिलिटीज के अंदर। सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, और सेलेक्ट करने के बाद हम पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये मैंने आपके सामने एम्प्लॉय के नाम से ग्रुप बना दिया है। अब इसके बाद हम इसको ये बना दिया आपके सामने, आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लोग एस्केप दबाकर वापस जाएंगे और इसके बाद अकाउंट इन्फो में ही जाकर के हमें कुछ लेजर बनाने होंगे। तो वो लेजर कौन से होंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला लेजर बनाएंगे आप सैलरी अकाउंट के नाम से, या सैलरी पे के नाम से भी बना सकते हैं, जिसे आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये भी हम बनाते हैं। मैं क्रिएट के अंदर गया और यहां पर मैंने क्रिएट किया, और क्रिएट में मैंने यहां बना दिया SALARY सैलरी अकाउंट के नाम से, और जिसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट किया है और स्क्रीन को हम करा देंगे एक्सेप्ट। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको इसमें भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों आपको अगला जो लेजर बनाना है वो एम्प्लॉय का लेजर बनाना है, कर्मचारी का। जो यहां देख पा रहे हैं एम्प्लॉय 1, जिसको अपन एम्प्लॉय के नाम से जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर हमें डालना होता है। आइए मैं कुछ लेजर यहां बना देता हूं। जैसे मैंने बना दिया यहां पर राम सिंह के नाम से एक लेजर बनाया, जिसको हम जो ग्रुप हमने बच्चों बनाया था, याद होना चाहिए हमारा ग्रुप था एम्प्लॉय ग्रुप के नाम से, जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि देखिए यहां मैं आपको थोड़ा स्क्रीन करके दिखा देता हूं। यहां आप जो देख रहे हैं एम्प्लॉय ग्रुप, इसके अंदर आपको इसको सेलेक्ट करके रखना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और स्क्रीन को करा दिया मैंने यहां एक्सेप्ट, और इसके बाद राम सिंह बना दिया। एक मैंने बना दिया MAHENDRA महेंद्र सिंह के नाम से। इसे भी हम उसी ग्रुप में रखेंगे जो हमने पहले कर्मचारी को रखा है। इसके बाद मैंने एक और बना दिया वीरेंद्र सिंह के नाम से, इसे भी हम उसी ग्रुप रखेंगे। तो मैं 3 ग्रुप बना दिए, एक और बना देता हूं जिसमें मैंने लिख दिया AISH, ये एक और ग्रुप बना दिया, इसे भी हम लोग रखेंगे एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर, और ये मैंने स्क्रीन को करा दिया एक्सेप्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसके अंदर क्या किया। ये लेजर्स बनाने के बाद अब आप यहां पर कुछ वाउचर एंट्रीज हमें करनी होती है। तो सबसे पहली वाउचर एंट्री हम लोग जर्नल में करते हैं, और जर्नल में जो हमें करनी होती है उसे समझिए, जिसके अंदर सैलरी अकाउंट को हम सबसे पहले DR करेंगे। तो यहां जाता हूं, मैं वापस गया एस्केप से, और यहां वाउचर एंट्री के अंदर मैं यहां एंट्री करूंगा मैं। तो यहां वाउचर एंट्री में पहुंचा। इसके राइट साइड में आप यहां देख रहे होंगे वाउचर्स के प्रकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं यहां बता देता हूं, यहां वाउचर्स के प्रकार है। तो मुझे सबसे पहले जर्नल को सिलेक्ट करना है, और जर्नल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां सबसे पहले DR जो आप देख रहे हैं, DR में मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा सैलरी अकाउंट को। अब सैलरी मुझे 4 कर्मचारियों में बांटनी है। तो कितनी बांटनी है, तो मैं मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 1 लाख रुपए। अब यहां पर CR आ रहा है आपके। तो CR में बच्चों आपको जैसे इसमें मैं पहला लेयर लेता हूं, जैसे सबसे पहले राम सिंह, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सैलरी देनी है मुझे 25,000। तो मैंने 25,000 लिख दिया। वापस से CR पूछा जाएगा, तो वापस से CR में भी आपको दूसरे कर्मचारी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने महेंद्र सिंह, इसको भी 25,000 रुपए सैलरी देनी है, तो ये हमने 25,000 इसको भी लिख दी। फिर से CR, ये CR बच्चों जब तक आएगा जब तक आपका टोटल CR 1 लाख नहीं हो जाएगा। एंड इसके बाद मैंने फिर एक और CR को सिलेक्ट किया, और इस CR में मैंने अगला जो बंदा है, जो कर्मचारी है, वो मैंने जैसे ईशान को लिया, एंड इसको भी हम 25,000 रुपए सैलरी देते हैं। फिर अगले CR पे हमारा जो एक और कर्मचारी है, आप उसको भी सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर 25,000। तो आप देखेंगे दोनों पक्ष हमारे CR और DR 1 लाख रुपए हो चुके हैं। अब आप स्क्रीन को या इस सैलरी को करा देंगे एक्सेप्ट। तो मैंने यहां इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब एक्सेप्ट कराने के बाद
आप एक बार इसके अंदर बैलेंस शीट को चेक करें। तो यहां बैलेंस शीट में हम लोग जब जाते हैं तो बैलेंस शीट में ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यहां पर लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में एम्प्लॉय ग्रुप शो हुआ है जिन्हें हमें 1 लाख रुपए पे करना है। और जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो अमाउंट शो होता है वो हमें किसी ना किसी रूप में चुकाना होता है। तो ये कर्मचारियों को सैलरी देकर के हमें चुकाना होगा। तो आइए इस पेमेंट को हम लोग कर्मचारियों को करके भी बताते हैं कि कैसे इस पे को करेंगे। इसके लिए हम लोग यहां मैंने आपको बता दिया था एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 जितने भी एम्प्लॉय को जितनी सैलरी देते हैं वो हम यहाँ पर एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद सेकंड एंट्री होती है वाउचर एंट्री जो हमारी होती है पेमेंट वाउचर की। इसके अंतर्गत हम कर्मचारियों को पेमेंट करते हैं। जैसे मैंने एम्प्लॉय 1 को डीआर किया, एम्प्लॉय 2 को डीआर किया, एम्प्लॉय 3 या 4 जितने भी उनको डीआर किया और लास्ट में कैश को हम सीआर कर देंगे। अब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारियों को अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट पे किया है तो कैश की जगह पर बैंक का नाम लेना है और नगद किया है तो कैश का नाम लेना है। तो आइए से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं वाउचर एंट्री में वापस से जा रहा हूं और वाउचर एंट्री वापस से गया और इस बार मैंने सेलेक्ट किया पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर आप यहां देख रहे होंगे सबसे पहले डीआर यहां पर शो हो रहा है। तो यहां डीआर देखेंगे तो यहां डीआर पर क्लिक कर दिया मैंने और डीआर पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले किसको पेमेंट कर रहे हैं तो मैंने यहां सेलेक्ट किया राम सिंह को। तो देखिए राम सिंह के नीचे यहां पर आपको शो करा रहा है कि इस राम सिंह को हमें जो पेमेंट देना है वो कितना देना है 25,000 रुपए। तो मैं यहां पर आकर के 25,000 रुपए राम सिंह को लिख दूंगा, एंटर। फिर सीआर आएगा तो सीआर अगर एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहां पर डीआर कर दूंगा, ये लिया। राम सिंह के बाद मुझे पेमेंट करना है जैसे कि महेंद्र सिंह को कितना करना है इसका भी लिखा हुआ आ गया 25,000। फिर से मुझे डीआर लेना है और इसके बाद मुझे ईशान को लेना है, इसको भी कितना पेमेंट दिया है 25,000। एंड अगला जो पार्टी आती है जैसे कि यहां पर भी मुझे डीआर ही रखना है। यहां मैंने इसको लिया वीरेंद्र सिंह को, इनको भी कितना पेमेंट करना है 25,000। तो मैंने यहां 25,000 यहां भी लिख दिया। एंड लास्ट में सीआर आता है तो सीआर अब यहां पर पूछ रहा है कैश। अगर आपने इनको ऑनलाइन पेमेंट किया है तो बच्चों आपको कैश लिखना, सॉरी बैंक का नाम देना होगा। और अगर आपने इनको नगद किया है तो कैश सेलेक्ट करना होगा। तो ये 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट यहां पर इनका हो जाता है और मैंने इस स्क्रीन को करा दिया। बच्चों यहां पर नेगेटिव कैश इसलिए शो करा रहा है क्योंकि मैंने अभी रिसीव्ड यानी कह सकते हैं कि मैंने अभी कंपनी के अंदर कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं किया है, कैपिटल नहीं है, इसलिए यह नेगेटिव कैश शो कराएगा। लेकिन अगर आप इस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं तो आप पोस्ट आराम से इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्मचारी का पेमेंट अपनी कंपनी के माध्यम से टैली के जरिए आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहां से आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में जाने पर आपको यहां दिखाई देगा करंट लायबिलिटीज हमारा यहां पर से फ्री हो चुका है। देखो एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर अब कोई अमाउंट शो नहीं करा रहा है। तो आशा करता हूं बच्चों आज की वीडियो में आप सैलरी देना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो आप अपने कंप्यूटर में एक बार इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद आप इसको अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। नमस्कार।